अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। अगर आप बिजनेस ओनर हैं या बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग भी है और मौका भी। क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि बिजनेस फेल इसलिए होता है कि पैसा जो है ना वो कम था, या हालात जो हैं वो बड़े ख़राब थे, सूटेबल नहीं थे, या किस्मत साथ ही नहीं दे रही थी। लेकिन सच ये है, बहुत सारे बिजनेस मेहनत के बावजूद इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बाहर से नजर नहीं आती, मगर अंदर ही अंदर बिजनेस को खा जाती हैं। आज मैं आपको वही गलतियां बताने वाला हूं जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर भी शुरू करते हैं और फिर कहते हैं काश ये पहले पता होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप सोचो, सीखो और कमाओ का असल मतलब जो है वो समझेंगे। बिजनेस करना सिर्फ दुकान खोलने का नाम नहीं है या ऑनलाइन पेज बनाने का नाम नहीं है। बिजनेस दरअसल फैसलों का खेल है। आपका एक गलत फैसला महीनों की मेहनत जाया कर सकता है और एक दुरुस्त फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। मसला ये नहीं है कि लोग बिजनेस नहीं करते, मसला ये है कि लोग बिजनेस को समझ के नहीं करते। तो इसमें सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, बगैर प्लान के बिजनेस शुरू करना। ये सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती है। होता क्या है, किसी दोस्त से मशवरा किया, यार मैं कौन सा कारोबार करूं। वो कहता है यार ये वाला काम बहुत जबरदस्त चल रहा है, ये शुरू कर लो। ना उसका कोई तजर्बा होता है, ना कोई एक्सपीरियंस, ना उसने कभी कारोबार किया, लेकिन हम उसकी बात में आके कारोबार शुरू कर लेते हैं और नतीजा क्या निकलता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, फेल हो जाते हैं। जाहिर है उसमें ना तो एक्सपीरियंस था, ना ही उसमें प्रॉपर जो है वो वर्किंग की गई थी। अक्सर लोग बस ये सोचकर बिजनेस शुरू कर लेते हैं, देखेंगे अल्लाह मालिक है। ना ये वाजे होता है कि किस कस्टमर को बेचना है, ना ये हिसाब के खर्चा कितना आएगा, कितनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे कैसे प्लान करेंगे, ना ये समझ के मुनाफा कहाँ से निकलेगा। ऐसा बिजनेस शुरू तो हो जाता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद खुद ही खत्म हो जाता है, दम तोड़ देता है। असल बात यह है कि बिजनेस जज्बात से नहीं, हिसाब किताब से चलता है, प्रॉपर एक सिस्टम से चलता है। तो इसका हल क्या है? हल बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा हल है। बिजनेस शुरू करने से पहले कम से कम 3 सवालों के जवाब जो है ना वो जरूर लिखें। मैं किसको बेच रहा हूं, मेरा खर्चा कितना है या मेरा खर्चा क्या है, और मेरी कमाई कहां से आएगी। यही है जनाब, सोचो, सीखो और कमाओ की पहली सीढ़ी। गलती नंबर 2 क्या है? हर किसी को बेचने की कोशिश करना। ये नहीं सोचना कि मैं एक डायरेक्शन रखूं, एक चीज के ऊपर फोकस करूं। बस ये होता है कि मैं सब कुछ कर लूं या मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये भी एक खामोश कातिल है। अक्सर बिजनेस ओनर कहते हैं हम सब के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो सब के लिए होता है वो फिर किसी के लिए नहीं होता। जब आपका टारगेट कस्टमर ही वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है कि आपने किस डायरेक्शन पे चलना है, तो आपकी मार्केटिंग भी जो है ना वो कमजोर हो जाती है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है करना क्या है, तो फिर ज़ाहिर है कन्फ्यूजन रहेगी, आपकी जुबान भी कंफ्यूज हो जाती है और कस्टमर भी ज़ाहिर है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका हल क्या है? एक मखसूस कस्टमर जो है ना उसको आप सेलेक्ट कर लें, मुंतखब कर लें। मसलन कम बजट वाला कस्टमर अपना रख लें, या प्रीमियर क्वालिटी वाला प्रीमियर कस्टमर रख लें, या सिर्फ खवातीन को रख लें, या सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग जो है ना उनको आप फोकस कर लें, उनको टारगेट कर लें। जब कस्टमर वाजे हो जाएगा तो बिजनेस खुद वाजे होना शुरू हो जाएगा। पता चल जाएगा कि किस साइड पे जाना है इसने, कौन सी हमारी डायरेक्शन है, या किस साइड पे हमने दौड़ लगानी है। तीसरे नंबर पे जो गलती है ना, मार्केटिंग को गैर जरूरी समझना, जिसमें हम कहते हैं कि यार इसका फायदा ही कोई नहीं है, इसका हमने करना क्या है, हमारी तो प्रोडक्ट खुद ही बिकती जाएगी। ये जुमला आपने जरूर सुना होगा, मेरी प्रोडक्ट खुद बोलेगी, मेरी चीजें जो है ना वो खुद बोलेंगी कि जनाब मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। लेकिन हकीकत ये है, अगर लोग आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे ही नहीं तो वो खरीदेंगे कैसे। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बगैर मार्केटिंग के एक आम प्रोडक्ट जो है ना वो बन के रह जाती है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं आप उनको देखें, वो सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे लगाते हैं? वो अपनी मार्केटिंग पे लगाते हैं। तो इसका हल क्या है? मार्केटिंग का मतलब इश्तहार पे लाखों लगाना नहीं। मार्केटिंग का मतलब ये है लोगों को बताना कि आप मौजूद हैं, आप भी यहाँ पे हैं, इस फील्ड के अंदर हैं, या इस कंपटीशन के अंदर आप भी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस, कस्टमर रिव्यूज, ये सब भी मार्केटिंग है। तो गलती नंबर 4, कस्टमर को सिर्फ पैसा समझना। ये समझना के बाद जनाब ये तो हमने इससे पैसा निकलवाना है और बस बात खत्म। ये गलती बिजनेस को अंदर से मार देती है। कुछ लोग पैसे मिलते ही कस्टमर को भूल जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारा तो अब इससे लेना देना ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तो मकसद पैसे से था, वो पैसा आ गया है।
या कस्टमर को देर से जवाब देते हैं या बदतमीजी करते हैं या शिकायत कोई आती है, कंप्लेन आती है तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखें, कस्टमर सिर्फ एक ऑर्डर नहीं होता, कस्टमर जो है ना वो मुस्तकबिल की सेल्स होता है। तो इसका हल क्या है? कस्टमर को इज्जत दें, बात सुने, मसला हल करें। खुश कस्टमर जो है ना वो आपका मुफ्त एक ऐड बन जाता है, वो मुफ्त में आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, आपके लिए जनाब वो एक तरह की वर्किंग शुरू कर देता है, आपकी मार्केटिंग हो रही होती है। गलती नंबर 5, पैसों का हिसाब ना रखना। ये सबसे ज्यादा होने वाली जो है ना वो गलती है। बंदा कहता है कोई मसला नहीं है, हर चीज मेरी फिंगर टिप पे है, हर चीज मेरे जेहन में है, तो इसलिए वो गलती करता है। बिजनेस का पैसा और जाती खर्चा एक ही जगह से निकल रहा होता है, आखिर में पता ही नहीं चलता कि कमाई हुई या नुकसान हुआ। तो इसका हल क्या है? रोजाना की सेल लिखें, रोजाना का खर्चा लिखें, चाहे एक सादा सी नोटबुक में क्यों ना लिखा हो, आपके पास पूरा प्रॉपर जो है ना वो उसका हिसाब होना चाहिए। जो बिजनेस हिसाब से नहीं चलता वो ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक ऑनलाइन कपड़ों की शॉप थी, प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छी थी, उसके पास रेट्स भी बड़े मुनासिब थे, मगर ना उसने मार्केटिंग की, ना कस्टमर को वक्त के ऊपर जवाब दिया। नतीजा क्या हुआ? ऑर्डर आहिस्ता 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 कम होने शुरू हो गए। जब मालिक ने बाकायदा पोस्टिंग शुरू की, रिप्लाई जो है वो फास्ट किए, कस्टमर के रिव्यूज को जो है ना वो शेयर किए, वो लोगों के साथ टच रहना शुरू कर दिया, तो वही बिजनेस दोबारा चल पड़ा। फर्क पैसे का नहीं था, फर्क फैसलों का था। तो याद रखें, बिजनेस किस्मत से नहीं सोच से चलता है। जब आप सही सोचेंगे तो सही सीखेंगे और फिर सही कमाएंगे। तो अगर आपने इन गलतियों से सीख लिया तो चाहे रफ्तार स्लो ही हो, लेकिन आपका बिजनेस मजबूत और मुश्किल चलेगा। तो यही हमारा असूल भी है कि सोचो, सीखो और कमाओ, तो इसी से आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखें, हम भी, आपको पता है, आमना कलेक्शन के नाम से काम करते हैं, लाहौर में सेटअप हमारा। और जो लोग कपड़ों का कारोबार करना चाहते हैं, संडे वाले दिन हम उनको अपने पास बुला के उनको सिखाते भी हैं कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, कपड़ों का काम कैसे किया जाता है, स्टिचिंग कैसे होती है, पैटर्न कैसे बनते हैं, कटिंग कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम आपके सामने वहाँ पे दिखाते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास आते हैं संडे वाले दिन, वो सीखते हैं, क्योंकि जिसको शौक होता है उसको कोशिश होती है कि वो सीख के फिर आगे बढ़े। तो इसी चीज़ के लिए हम आपको जो है ना मोटिवेट करते हैं। ये कारोबारी दुनिया चैनल जो है ना, ये आपका अपना चैनल है। यहाँ पे हम आपके लिए डेली बेस पे जो नई नई वीडियोस लेके आते हैं, उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं कि अगर आपने अपना कारोबार करना है, खासतौर पे कपड़ों का कारोबार करना है, तो उसके अंदर आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। तो जाहिर है, हम आपको सिखाते हैं, तो अगर हम वीडियोस में सिखाते हैं तो प्रैक्टिकली भी आपको सिखाते हैं। तो जिन लोगों ने सीखना होता है वो हमारे पास आके भी सीखते हैं। तो इसी तरह हम नई से नई वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि जिन्होंने कारोबार करना है वो सीखें और अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चला सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जब गलतियां करते हैं तो वो ज़ाहिर है नुकसान होता है। तो हमने अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने अगर गलतियां की हैं तो उनसे आप जो है फ़ायदा उठाएं, आप सीखें, आप वो गलतियों से बचें और अपने कारोबार को जल्दी ग्रो करें। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कपड़ों का कारोबार किस तरह से होता है, तो हमारे पास आके भी आप सीख सकते हैं। अगर हमारे साथ मिलकर आपने कारोबार करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इसके ऊपर आपको कैटलॉग मिल जाएगी। उसमें तमाम डिज़ाइन और रेट्स वगैरह जितने भी अपडेट होते हैं, जो नई कलेक्शन होती है, वो आपको हर वक्त अपडेट मिलेगी। उसमें से आप डिज़ाइन सिलेक्शन करके अपने घर बैठे भी अपना कारोबार कर सकते हैं, घर बैठे भी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 70% माल जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, हमारे पास आके भी लेके जाते हैं, अपने घर बैठे भी मंगवाते हैं। जो लोग दुकानें बना के बैठे हैं वो भी हमसे माल लेके जाके अपना कारोबार कर रहे हैं, जो ऑनलाइन करते हैं वो भी ले रहे हैं, इसी तरह जो लोग घरों में बैठ के कर रहे हैं वो भी ले रहे हैं। तो आप भी अगर करना चाहते हैं हमारे साथ रब्ता करके हमारी कलेक्शन लेके आप भी अपना कारोबार कर सकते हैं। हम कैश ऑन डिलीवरी भी पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे भी हम आपको डिलीवर करते हैं। तो इस तरह हम रोज़ नई से नई वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आते हैं और इसी तरह नई से नई अपनी वैरायटी जो है वो भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अपनी राय, अपने कमेंट जो है ना वो ज़रूर दिया करें, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपने हमारी वीडियो से क्या सीखा है, या आपने हमारी वीडियोस देख के उससे सीख के अपना कारोबार किया है। तो उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों। तो हमारी क्योंकि वीडियो जो है वो आपके लिए ही होती हैं, तो जब आप कमेंट्स करते हैं तो फिर हमें आइडिया होता है आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या चाहते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो इसलिए अपनी राय, अपनी कमेंट जो है ना वो ज़रूर शेयर किया करें। तो इसी तरह हम रोज़ नई से नई वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ नई नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।